चलो चाला चालो क्या पढ़ रहे थे? जनजातियां हम पढ़ रहे थे। कौन कौन सी पढ़ ली गुरुजी? मान के ध्यान, कौन कौन सी पढ़ ली? आपा पढ़ ली ही, सांसी पढ़ ली ही, कथोड़ी जनजाति पढ़ ली ही, डामोर जनजाति पढ़ ली ही, मीणा जनजाति पढ़ ली ही, और आज हम पढ़ेंगे एक जनजाति कंजर जनजाति। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। क्यों दावली? क्योंकि कंजर जनजाति थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी क्यों है? इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। तो आज केवल कंजर जनजाति पढ़ेंगे और वैसे ही ढंग से और तरीके से हम पढ़ेंगे। तो क्लास को ध्यान से सुनना और क्लास में ही याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई फालतू बात नहीं करेंगे, केवल और केवल पढ़ेंगे। गुरुजी पढ़ाओ। कौन सी? कंजर जनजाति। ठीक है, कौन सी बढ़िया? कंजर जनजाति। करें शुरू। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कंजर जनजाति के बारे में। इसकी उत्पत्ति कानन चार से हुई थी। कानन चार का अर्थ क्या होता है? कानन का मतलब होता है जंगल, चार का मतलब होता है विचरण करने वाला। तो जंगल में विचरण करने वाले को क्या कहा गया? कंजर कहा गया। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है गुरुजी। कंजर जनजाति अनुसूचित जनजाति में आती है, एससी वर्ग में आती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। कंजर जनजाति का क्षेत्र पूछे तो आपको हाड़ौती बताना है, भीलवाड़ा बताना है। इसके अलावा भी केकड़ी, ब्यावर बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, आगे चलो। आगे बात इंपॉर्टेंट आई है कि इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है अपराध करना, यानी कि अपराध बहुत कराया करे। ठीक है, चलिए एक एक चीज हम पढ़ते रहते हैं और फिर उसी हिसाब से आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, चाल आगे। चालो गुरुजी, बिल्कुल चालो। कंजर जनजाति। ठीक है, उत्पत्ति कानन चार। उत्पत्ति किससे हुई? कानन चार से हुई। इसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है गुरुजी, मतलब जो जिसको जंगल में विचरण करे वो कंजर हो गया? नहीं, ये अर्थ है इसका। ठीक है, तो कंजर जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गुरुजी कंजर जनजाति मिलेगी खटे ढूंढिया तो चारों में नहीं मिल जा सगड़ा, कई बार बड़े बड़े कंजर ही है। ठीक है, तो क्षेत्र कौन सो है? हाड़ौती। कंजर जनजाति क्षेत्र कौन सो? मुख्यतः हाड़ौती है, मुख्यतः हाड़ौती है। इसके अलावा भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा केकड़ी। ठीक है, इसके अलावा ब्यावर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, मुख्यतः हाड़ौती आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चल आगे चलो। अच्छा, कंजर जनजाति में एक प्रथा चलती है, प्रथा पांति मांगना का। गुरुजी आ क्यों है पांति मांगना? अटाबरो इया हुआ है आपका जो इष्ट देवी देवता कन गया भट्टजार आशीर्वाद लिया और भी आशीर्वाद नहीं के बोलिया पांति मांगनो। ठीक है, देवी देवता से आशीर्वाद लेना, पांति मांगना। ठीक है, क्योंकि पूरी बात सुनो। प्रमुख कार्य क्या है? अपराध करना। भाई अब काम ही क्या है? अपराध करना है। मतलब कोई पूछे भाई बेटा तू जी, मतलब कोई रिश्ता आया हो आके घर। ठीक है, कोई गलत में मत लेना, बुरा मत मानना, लेकिन केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो कोई रिश्ता आया इनके घर पे, कभी थारो छोरो के काम करे जी। अभी आप वर्तमान में क्या बोलेंगे? कम भाई मेरा छोरो आईएएस है, मेरा छोरो आईपीएस है, मेरा छोरो भी की तैयारी कर रहे है, मेरा छोरो आरएस की तैयारी कर रहे है। जनादार वो आगलो छोरी देवो को यही हो। अभी वर्तमान में तो यही हो रही है। लेकिन कंजर जनजाति में क्या है कि भाई थारो छोरो के काम करे, वो भी ने सल्टा दियो, और भी को ज़्यादा मर्डर कर आयो। यहाँ कितना मर्डर कर दियो? 5 मर्डर कर दियो। ठीक है, मेरी छोरी में इन देशो यहाँ हुआ है। ठीक है, यहाँ असली में कौन हो?
बता समझा रही हूँ, मतलब अपराध करना ही इनका प्रमुख कार्य है। जो जितना ज्यादा अपराध करोगे मैंने बेती बढ़िया बिंदनी ला देगी मतलब मिलेगी, ठीक है। तो प्रमुख कार्य क्या है, अपराध करना है। और अपराध भी है कौन करे, कभी 1,000 के लिए ना, भगवान को पूरा साथ लेगा। अपराध करना से पहले जाओगा भगवान का कहे बालाजी महाराज, यानी कि इष्ट देवता इनके कौन है, हनुमान जी है। तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद लेगा कि मैं आज वो अपराध करने जा रही हूँ, ये अपराध को इतो हिस्सों में थाने दे देशू, ठीक है। तो पाती मांगना, अब भगवान को खुश कर देते कि मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं ये अपराध में सफल हो जाऊं। और हनुमान जी महाराज भी कह देता कि जा वत्स जी खोल के अपराध कर, ठीक है। कटे कंजर जनजाति में, ठीक है। चाल आगे चाल भाई, अपराध करा हा तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई दुश्मना को बिल्कुल रेसी। तो दुश्मन रेसी, तो दुश्मन से बचना खातर क्यों नहीं तो जुगाड़ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा साहब। का भाई अपराध करा हा तो सीधी सी बात है बहुत सारे दुश्मन है, और दुश्मनों से बचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या जुगाड़ किया, घरों के पीछे खिड़की रखते थे, सब घरों में रहती है वैसे तो, है ना। तो घरों के पीछे खिड़की रखते थे, ठीक है। पीछे में ये मात्रा जो भी है, खिड़की रखते थे। क्यों रखते थे, कि भाजन खातर काम आसी, ठीक है। यहाँ हवा भी आती, लेकिन मुख्यतः क्यों रखते थे कि भाई सामला गेट से कोई आ जाए तो पिछला गेट से सरक लिया, वो आको काम होया करता कि को कंजर जनजाति को, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आता है कंजर जनजाति में आण। आण क्या हुआ है, आण देखो, आण क्या होती है, आण हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते थे। हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। कोई राजा मान लो कोई देवता मान लो, हाकम राजा का प्याला, यानी जी आप बोला ना सौगन, एक क्या बोलता आण के भाई आण आ लो, है ना। तो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते थे, ना बोलो भाई, झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है गुरुजी। भाई अब कंजर जनजाति है, इम नृत्य चाल तो एक तो चाल तो चक्री है, और एक नृत्य चाल तो धाकड़। कौन सो, चक्री और धाकड़। चक्री नृत्य तो कौन करो, पुरुष करया करता, कौन करता, पुरुष। और धाकड़ नृत्य कौन करे, स्त्री करती है। भाई कैसी धाकड़ है, ये ऐसी धाकड़ है, ठीक है। और चक्री, ये नृत्य मैंने कहानियों से याद करवा रखे हैं, देख लेना। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं वो सारे के सारे मैंने कहानी से याद करवा रखे हैं, वो जाके देखना, आपको नृत्य भी बिल्कुल ढंग से याद होंगे। तो चक्री नृत्य किसका है, कंजर जनजाति का। जितनी भी जनजाति है उनके प्रमुख नृत्य वो सारे मैंने कहानी से याद करवा रखे हैं, वो देख लेना, ठीक है। आगे बताओ गुरुजी, आगे तो जो सीधी सी बात है, कुल देवी कौन सी है, कि कुल देवी कौन सी है, चौथ माता। कट है चौथ माता का मंदिर का है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ताबरो, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया है। माने बिल्कुल समझ में आ रहे हो, थाने समझ में आ रहे हैं तो मन भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। नहीं तो मैं फालतू बड़बड़ा तो जाते रहूँगा, थारे बिल्कुल ही समझ में नहीं आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। गुरुजी थे बहुत बोलो हो, काम की बात बिल्कुल ही कौन करो, एक काम की बात ही है, एक क्या है, काम की बात है। इष्ट देवी कौन सी बतायो मैंने, कुल देवी कौन सी बतायो, चौथ माता, ठीक है। अब है इष्ट देवी कौन कौन सी है, एक तो रक्त दंजी माता है और एक जोगनिया माता है। इष्ट देवी जोगनिया माता, और कौन सी है, रक्त दंजी माता। जोगनिया माता, रक्त दंजी माता। पूछेगा गुरुजी एक खटे है, तो जोगनिया माता तो खटे भीलवाड़ा में, और रक्त दंजी माता खटे बूंदी में, खटे भीलवाड़ा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, संतूर बूंदी में, खटे संतूर बूंदी में है, ठीक है ताबरो, ठीक है। इष्ट देवता पूछे तो हनुमान जी बता देना, हनुमान जी, ठीक है। कौन है,
इष्ट देव कौन सा है? कौन सा इष्ट देव है? हनुमान। ठीक है। और अन बढ़िया लाग तो एक चीज खाना में बहुत बढ़िया मजा आता है। क्या मजा आता हो? मोर का मांस खाते हैं। ठीक है, मोर का मांस खाते हैं और मृतक को गाड़ते हैं। मृतक को गाड़ते हैं। ठीक है, जी आदमी मरे हो चाल भाई बाड़ा को नहीं लकड़ी को नहीं क्या करा गाड़ता। ठीक है, परंपरा थी। ठीक है, जी आदमी मर गयो और मरता है कि वैसा अब क्या करा इन आत्मा शांति मिल जाए तो किन किन बढ़िया उपाय करना पड़ेगा। और बढ़िया उपाय क्या करता? जी आदमी मर जाए तो बिका मुंह में 2-4 बूंद दारू की घेरता। ठीक है, शराब की बूंदे मृतक के मुंह में डालते थे। कौन? कंजर जनजाति के लोग। ठीक है, अगलो आदमी मर भी जाएगा ने तो मरिया बाद में भी आत्मा बाहर निकलना से पहले थोड़ी बहुत तो राजी हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि बिना नशो मिल गयो। ठीक है, क्या मिल जाती? बिना दारूडी मिल जाती। ठीक है, ये नियम थे। ठीक है, चल आगे चला। बताओ अनुसूचित जनजाति ऐसी में आती, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। बताओ समझ में आया? आ गया क्या? बस तो फिर बहुत है, इतना तो बहुत है कि गुरुजी थे बहुत कम पढ़ा रहे हो। कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिम्मत यहाँ अजीब से हो रही है, बेरे को नहीं पढ़ रही हो, शरीर में केस हो रही है ना। तो कम पढ़ेंगे लेकिन ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। याद होना चाहिए, भले कम पढ़ा दो, याद होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कंजर जनजाति आप लोगों को याद करवा दी। क्या गुरुजी माने याद कराओ कंजर जनजाति थे तो बड़बड़ा दिए, बेरों को नहीं समझ में कौन आयो। ठीक है, 2 मिनट में कंजर जनजाति याद करते हैं। कंजर जनजाति की उत्पत्ति कानन चार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। इनका प्रमुख क्षेत्र है हाड़ौती भीलवाड़ा। ठीक है, इनमें एक प्रथा चलती है पाती मांगना, यानी अपराध करने से पहले देवताओं का आशीर्वाद लेते थे, जिसे क्या कहते थे? पाती मांगना कहते थे। प्रमुख कार्य क्या है इनका? अपराध करना है। मोर का मांस खाते हैं, मृतक को ये गाड़ते हैं, और जो व्यक्ति मर जाता है तो गाड़ने से पहले उसके मुंह में शराब डाली जाती है। ठीक है, एक शब्द आता है आण क्या है? हाकम राजा का प्याला पीकर ये उसकी झूठी कसम नहीं खाते, उसे क्या कहते हैं? आण कहते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर जो कंजर जनजाति है इसमें 2 प्रमुख नृत्य हैं, एक चक्री नृत्य और एक धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य पुरुष करते हैं और धाकड़ नृत्य महिलाएं करती है। कुल देवी कौन सी है? चौथ माता है। इष्ट देवी 2 है, जोगनिया माता और रक्तदंजी माता। इष्ट देव कौन से? हनुमान जी है। ये क्या है? कंजर जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है। धन्यवाद। आज के लिए नहीं, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।